जय हिंद दोस्तों। मैं सोनू सैनी आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। देखो अपना 8th क्लास का 3.3 चैप्टर चल रहा है, 3.3 एक्सरसाइज चल रही है, चैप्टर तो 3 चल रहा है। तो अपना क्वेश्चन नंबर 3 तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था। अब अपन क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 जितने भी होते हैं आज पॉसिबिलिटी, यानी 30 या 35 मिनट तक जितने भी होते हैं, अगर कोशिश करेंगे एक्सरसाइज खत्म करने की, शायद हो तो नहीं पाई, फिर भी कोशिश करेंगे अगर हो जाती है तो, और फिर अपना क्वेश्चन करेंगे। आपको अगर ये 3.3 एक्सरसाइज समझनी है तो आपको पहले 5th और 6th नंबर का वीडियो है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर इंट्रोडक्शन 3.3, यानी इंट्रोडक्शन टू 3.3 है, वो आपको देखना पड़ेगा। जब तक आप टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर के कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। आपको पूरी तरह क्लियर समझना होगा तभी ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो देखिए अपना क्वेश्चन 4 है, स्टार्ट करते हैं आज का नया वीडियो। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रा ए रफ फिगर। आपको एक रफ फिगर बनानी है ऑफ ए क्वाड्रिलेटर की, दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम। वो पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल मेजर। तो टू अपोजिट एंगल का मतलब वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल की बात कर रहा है, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स की बात कर रहा है ये। यानी एक आपको ऐसा डायग्राम बनाना है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक पेयर है, अपोजिट एंगल का सिर्फ एक पेयर। देखो कोई भी क्वाड्रिलेटर, जैसे क्वाड्रिलेटर है, अब इस क्वाड्रिलेटर में एक पेयर तो ये रहा अपोजिट एंगल का, और एक पेयर ये रहा अपोजिट एंगल का, दो पेयर है ना अपोजिट एंगल के। आपको तो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा डायग्राम बनाना है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक पेयर अपोजिट एंगल का, टू अपोजिट एंगल का मतलब एक पेयर अपोजिट एंगल का क्या हो, इक्वल हो। आपको अगर प्रॉपर्टी, अगर आपने 5th और 6th नंबर का वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझा है तो गारंटी आपका क्वेश्चन दिमाग में क्लिक हो गया, और उसका आंसर है काइट। यानी आपको एक रफ फिगर ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ नहीं करना है, इसमें ना कोई लैंग्वेज लिखनी है, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको रफ फिगर ड्रॉ करना है, और वो क्या होगा, काइट होगा। यानी वो क्या होगा, काइट होगा। क्योंकि मैंने आपको ये बताया था, काइट में सिर्फ और सिर्फ एक पेयर, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल। सिर्फ और सिर्फ एक पेयर होता है, यानी एंगल बी एंगल डी, यानी ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल। ए और डी, सॉरी, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी डी। तो यहाँ पर एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, लेकिन एंगल ए और एंगल डी, एंगल सी नॉट इक्वल। देखो एक नोटिस करो, ये थोड़ा खुला हुआ मुंह है, ये थोड़ा सकड़ा मुंह है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, दिखने में इक्वल नहीं हो रहे, लेकिन ये दोनों दिखने में इक्वल हो रहे हैं। यानी एंगल बी और एंगल डी क्या होंगे, इक्वल होंगे आपके, याद रखना, समझ गए। यानी सिर्फ सिर्फ आपको क्या लिखना है, काइट। क्या लिखना है यहाँ पर, काइट, उसका नाम लिखना है और रफ फिगर ड्रॉ करना था। दोबारा समझ लीजिए, आपको एक ऐसा क्वाड्रिलेटर बनाना था जिसका सिर्फ और सिर्फ, और जो पैरेललोग्राम नहीं हो, तो पैरेललोग्राम तो नहीं है, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है। और उसने क्या बोला है कि सिर्फ और सिर्फ एक पेयर, सिर्फ और सिर्फ एक पेयर इक्वल हो, दूसरा पेयर इक्वल ना हो अपोजिट एंगल का, यानी सिर्फ टू एंगल इक्वल हो। टू एंगल, अब ये दो एंगल ही तो इक्वल है, बाकी दोनों एंगल इक्वल नहीं है, तो बी और इक्वल के इक्वल क्या होगा, डी, और एक नॉट इक्वल टू सी। यही था, नोट कीजिए, सिर्फ और सिर्फ आपको डायग्राम बनाना था। काइट की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था, सिर्फ और सिर्फ एक अपोजिट एंगल का पेयर क्या होगा, इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, 6 नहीं 5th पे आइए। 5th क्या कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स की बात कर रहा है। मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर। पैरेललोग्राम आपका ये होता है, सबसे पहले चीज तो ये समझिए, पैरेललोग्राम इस शेप में होता है, ए बी सी डी, होता नहीं होता। और एडजेसेंट एंगल ये वाला, ये दोनों एडजेसेंट है या फिर ये दोनों है, या एक चीज और पता होनी चाहिए, अपोजिट साइड्स इक्वल सॉरी, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, होते नहीं होते। अपोजिट एंगल इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, पैरेललोग्राम यही होता है। अच्छा जी, उसने बोला है एडजेसेंट एंगल का रेशियो क्या गिवन है, 3:2। टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2, यानी दो एडजेसेंट एंगल है उनका रेशियो क्या है, 3:2 है। यानी ये दोनों ले लेता हूं मैं, 3:2। तो गिवन क्या है,
गिवन रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स कितना है 3:2। ठीक है, यानी ये 3 होगा ये 2 होगा, लेकिन रेशियो कैंसिल आउट करने के बाद तो इसको मैं क्या मान लेता हूं 3x और इसको क्या हो जाएगा ये 2x। मैंने ये एडजेसेंट एंगल, आप चाहो तो ये दोनों एडजेसेंट्स ले लो, आप चाहो तो ये दोनों एडजेसेंट्स ले लो, आप चाहो तो ये दोनों एडजेसेंट्स ले लो, आप चाहो तो ये दोनों ले लो, आपकी मर्जी है जो ले लो एडजेसेंट एंगल्स। समझ गए? एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? एक ही लाइन पर दो एंगल, वो दोनों एडजेसेंट्स। तो इस लाइन पर ये दोनों एंगल है ना, 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 तो मैं ये इजी करने के लिए आपको ये ले रहा हूँ, क्योंकि ऊपर नीचे करने पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो मैं सिंपल वे में ले रहा हूँ आपका। ठीक है, अब आपको ये 3x को ये 2x को कैसे होगा, देखो रेशियो दे रखा है, तो लेट एंगल ए क्या हो मान ले अपन 3x मान ले, और एंगल बी क्या मान लेंगे 2x। अब आपको एक चीज पता है x 3x हो जाएगा, रेशियो में दे रखा है, तो आपकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 3x 2x हो जाएगा। अब आपको पता है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 होता नहीं होता, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री होते हैं, और सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, उन दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, वी नो दैट, यानी आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सीधी सी बात है। वी नो दैट टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के टू एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते नहीं थे। सप्लीमेंट्री का एंगल का मतलब मैंने आपको बार बार बता रहा हूं, कोई भी ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 हो वो सप्लीमेंट्री, और कोई भी दो एंगल जिनका सम 90 हो वो कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर आपके काम नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, तो ये आप जानते हो। तो एंगल ए प्लस में एंगल बी क्या है, इन दोनों सप्लीमेंट्री का मतलब इन दोनों का सम 180 है। एंगल ए की वैल्यू कितनी है 3x है, एंगल बी की वैल्यू 2x है, इक्वल टू 180। 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा 5x इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 180 अपॉन में क्या हो जाएगा 5। तो x की वैल्यू आप इजीली बता सकते हो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36। 180 को 5 से डिवाइड करेंगे 36, तो एंगल ए क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स, और x की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली कितनी है 108। और एंगल b की वैल्यू भी निकाल सकते हो 2 × x का मतलब, और मल्टीप्लाई x की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली 72। तो एंगल a की वैल्यू एंगल b की वैल्यू आपके पास क्या होगी फाइंड आउट हो गई। आपको यही तो निकालनी थी, तो यानी एंगल a की वैल्यू कितनी होगी 108, ये कितनी होगी 72, तो ये 108 तो ये भी 108, और ये 72 तो ये भी 72। आपको चेक करना कि सर मेरा आंसर रॉन्ग है या राइट है। तो देखो अपोजिट साइड्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और क्या था आपने सॉरी एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं। तो 108 और 72 का अगर सम 180 होता है तो ही सही है, नहीं तो गलत है आपका। तो 108 और 72 का ऐड कर लो, क्या आएगा 180 आएगा, यानी सप्लीमेंट्री है, प्रूव भी हो गया। नोट कीजिए, ये था आपका कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 देखिए अब, सिक्स क्या कहता है, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, यानी कोई पैरेललोग्राम है जिसके एडजेसेंट्स क्या है इक्वल है। अब सीधी सी बात है, कोई भी दो पैरेललोग्राम है, सीधी सी बात है पैरेललोग्राम की बात कर रहा है, और उसके दो एडजेसेंट एंगल इक्वल हैं, और आपको पता है एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। इतना तो आपको पता है, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या है एडजेसेंट एंगल का सम 180 और दोनों इक्वल हैं, तो कितने कितने के होंगे 90 90 होंगे, तभी 180 आएगा। और आपको यही निकालना है, देखो क्या कर रहा है इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। आपको क्या निकालना है पैरेललोग्राम के क्या निकालने हैं वो मेजरमेंट निकालना है।
अब आप ये कहोगे सर आपने प्रॉपर्टी में ये करवाया था, पैरेललोग्राम के क्या होते हैं, पैरेललोग्राम के एंगल्स होते हैं 90 के नहीं होते, ये तो सिर्फ तिरछा होता है। आपने डायग्राम भी ऐसे बना रहे हो आप बार बार, लेकिन आप रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम बोल सकते हो। सर रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम हम कैसे बोल सकते हैं, ये चीज समझना है। यानी आप रेक्टेंगल को, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। सर कैसे करता है आप एक बार हमें बता दीजिए। तो यानी कैसे करता है तो देखिए, पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, और पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अच्छा जी, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल में ये 90 का, ये 90 का, ये 90 का, ये 90 का, अब इसमें पता नहीं, लेकिन ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता नहीं होता। तो देखो रेक्टेंगल में अपोजिट्स एंगल इक्वल है, अपोजिट्स एंगल इक्वल है, अपोजिट्स एंगल इक्वल है, तो इसमें भी तो अपोजिट्स एंगल इक्वल है। तो बोलो पैरेललोग्राम की कंडीशन को फॉलो कर रहा ही नहीं कर रहा रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल पैरेललोग्राम की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब क्या है, वो रेक्टेंगल पूरी तरह पैरेललोग्राम तो नहीं है, लेकिन पैरेललोग्राम आप उसे बोल सकते हो। इसलिए आप यानी रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम बोल सकते हो। आप समझिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, द टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, यानी लेट फर्स्ट एंगल मान लेते हैं x, और सेकंड एंगल भी क्या मानोगे आप, x, क्योंकि उसने क्या बोला है, दोनों इक्वल हैं। तो दोनों इक्वल हैं, और वी नो दैट, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, तो एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम की बात कर रहा है, पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180, या फिर दूसरी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हो, टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री ऑफ ए पैरेललोग्राम। सीधी सी बात है, ऐसे बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो। तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180, यानी एक्स फर्स्ट एंगल और सेकंड एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। और दोनों सेम बोले हैं, तो अपन ने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेम लिए हैं, अपन ने अपनी तरफ से कुछ नहीं माना। एक्स और एक्स कितना हो गया, 2x हो गया, इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 180 अपॉन में 2 आ गया, और x की वैल्यू कितनी फाइंड आउट हो गई, 90। यानी फर्स्ट वाला एंगल भी कितना होगा, 90, और सेकंड वाला एंगल भी क्या होगा, 90। सेकंड वाला एंगल भी आपका क्या होगा, 90 होगा। यही तो फाइंड आउट करना है आपको, यही तो पता करना है, बस हो गया। यानी दोनों एंगल की मेजरमेंट क्या होगी, 90 होगी। बस ये बताना था, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर, इसमें डायग्राम लेके कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ कॉन्सेप्ट पकड़ना है। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाइए, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा क्वेश्चन है 7। ये आपका डायग्राम बना, ओके, ये आपका 70, ये आपका 40 है, ये आपका Z है, ये आपका X है, ये आपका Y है, ये O है, ये H है, HOPE, होप की बात कर रहा है। होप यानी उम्मीद, सारी दुनिया उम्मीद पे तो कायम है। आगे क्या बोल रहा है, द एडजेसेंट फिगर होप इज ए पैरेललोग्राम। इसने बोल दिया कि ये पैरेललोग्राम है, होप, HOPE, होप क्या है, आपका पैरेललोग्राम है। आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द एंगल मेजर एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई जेड फाइंड आउट करना है, एक्स वाई जेड आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। आगे क्या बोला है उसने, स्टेट द प्रॉपर्टी यू यूज टू फाइंड दैम, आपको प्रॉपर्टी भी यूज लिखनी है। अपन तो प्रॉपर्टी लिखते हुए चल रहे हैं ना, कोई भी चीजें लिखते हैं तो वी नो दैट लिखते हैं, फिर वो प्रॉपर्टी लिखते हैं, फिर सोल्व करते हैं। तो अपन ये तो करते हुए चल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है अपन को, तो जैसा क्वेश्चन कर रहे हैं अपन वैसा ही करते रहेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 ये आपके पास है, होप, तो क्या लिखेंगे, गिवन होप इज ए पैरेललोग्राम। आपको ये चीज याद रखनी कि हॉप क्या है, पैरेललोग्राम है। अच्छा जी, अब आप एक प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या करता हूँ, एक्स वाई जेड, अब आपको पता है ये स्ट्रेट एंगल है या नहीं, स्ट्रेट एंगल है, आप अच्छी तरह जानते हो। इसको मैं ए नाम दे दूँ, ए नाम दे सकता हूँ, ए, तो वी नो दैट
अब प्रॉपर्टी लिख रहे हैं वी नो दैट, आपको ये पता है ये स्ट्रेट एंगल है। मैं इसको क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मैं सीधा अटैक इस पे है, एक्स की वैल्यू पे अटैक है सीधा, इसको मैं निकाल लूंगा तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, समझ गए। तो ये मैं निकाल रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो ये मैं निकाल रहा हूँ ए की वैल्यू, ठीक है। तो आप ये जानते हो स्ट्रेट एंगल पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री। वी नो दैट मेजर ऑफ स्ट्रेट एंगल इज 180, यानी स्ट्रेट एंगल की मेजरमेंट कितनी होती है 180। देन तब आप क्या कर सकते हो, ए प्लस में 70 किसके इक्वल होगा 180, यानी इन दोनों की मेजर, यानी इन दोनों का सम कितना किसके बराबर होगा 180 के बराबर होगा, नहीं होगा, होगा। तो ए की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो 180 माइनस में 70, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 110। आपके पास ए की वैल्यू आ गई, आई नहीं आई, इजीली आपके पास ए की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अच्छा जी, तो ए की वैल्यू फाइंड आउट हो गई तो आप ई की इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, एक्स की वैल्यू, क्योंकि अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल, यानी वी नो दैट, वापस वी नो दैट अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। तो एंगल्स इक्वल हैं तो ए के बराबर क्या होगा एक्स होगा, या एक्स के बराबर ए बोल दो, बात एक ही है। और ए की वैल्यू तो आपके पास है, ए की वैल्यू कितनी है 110, तो आपके पास एक्स की वैल्यू आई नहीं आई, आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई 110 आ गई, आपके पास पहली वैल्यू आ गई एक्स की। अब वाई और जेड और फाइंड आउट करना है, वाई और जेड। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 110, मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ ए की वैल्यू, इसको इक्वल ए लिख देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूज नहीं होगा। अब ए की वैल्यू आ गई, ये जेड आ गया। अब आप एक ट्राइंगल निकल रहा है नहीं निकल रहा, नोट पहले इसको नोट करो, फिर मैं आपको एक ट्राइंगल दिखाऊंगा। नोट कर लिया आपने। अब देखो एक ट्राइंगल आपको निकल रहा है यहाँ पर, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला पोर्शन निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। ई एच पी, ये 110, ये आपके पास 40, इसको मैं बी मान लूं, इसको मैं बी, तो बोलो ये ट्राइंगल निकला नहीं निकला। और ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम आपको पता है कितना होता है 180 होता है, तो ये 110, ये 40, ये 150 हो गया, तो ये कितने का होगा 30 होगा, ये श्योर है ये कितना होगा 30 होगा। तो देखो ये नोट कर लिया होगा आपने। अब मैं लेता हूं, चूंकि या वी नो दैट बोल दे, हैंस बोल दे, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180, होता नहीं होता, होता है, यानी 140 और प्लस बी, 110 प्लस 40 प्लस बी इक्वल टू 180। तो बी की वैल्यू 180, 110 प्लस में 40 150, और 150 का ट्रांसपोजिंग कर दिया तो बी की वैल्यू कितनी आई 30। तो बी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 30। तो आपने यहाँ पर बी की वैल्यू 30 फाइंड आउट कर ली। अब आपके पास एक एंगल और फिर निकल रहा है, यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं दिखेगा मैं बनाता हूँ, हाँ दिखेगा। आपके पास एक एंगल और निकल रहा है, ये वाला जेड, अल्टरनेट एंगल, बहुत अच्छे तरीके से जानते हो आप अल्टरनेट एंगल। सर अल्टरनेट एंगल, ये ई है, ये पी है, ये एच है, और ये आपके पास ओ है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन आपने निकाल लिया, ये वाला देखो, ये 30 निकाल लिया, निकाल लिया। ये वाला पोर्शन आपके पास क्या है जेड है, बोलो काम आसान हुआ या नहीं हुआ, हो गया ना। ये 30 है, ये जेड है, ये वाला सिर्फ ये वाला पोर्शन यूज कर रहा हूं मैं, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, तो ये 30 है, ये जेड है। और अल्टरनेट्स एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं, यानी अल्टरनेट्स एंगल्स आर इक्वल, यानी एंगल जेड के बराबर क्या होगा, जेड के बराबर क्या होगा 30 होगा। बोलो हुआ ही नहीं हुआ। यहाँ पर डायग्राम में आपको एक चीज निकाल के बता रहा हूँ, आपके पास जेड आ गया, आपके पास जेड कितना आ गया 30 पुट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप वाई निकाल सकते हो इजीली, कैसे निकाल सकते हैं, आपका फिर एक ट्राइंगल बनेगा। देखो ये क्वेश्चन लेंथी है लेकिन है बिल्कुल इजी। ये आपका ट्राइंगल बना, बना नहीं बना, फिर एक ट्राइंगल निकाल के दिखा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखो ये एच, ये पी,
ये O, ये 110 है आपके पास। HPO ये वाला पोर्शन, ये आपके पास Z की वैल्यू 30 आ गई, ये आपके पास Y की वैल्यू बोला है। अब ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है? 180 होता है। ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है? 180। तो ये आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो इन ट्रायंगल क्या लिखेंगे? HOP, HOP ट्रायंगल ले लिया। तो यानी 30 प्लस में 110 प्लस में Y इक्वल टू कितना होगा? 180 होगा नहीं होगा? अब Y की वैल्यू आपके आराम से निकल जाएगी। 110 प्लस में 30, 140, 140 का ट्रांसपोजिंग किया तो माइनस में गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 40 आ गई। आपके पास y की वैल्यू आ गई 40। अब आपको चेक करना है, आपके पास x y z तीनों की वैल्यू आ गई। अब आपको चेक करना सर मेरा रॉन्ग है या राइट है, कोई दिक्कत नहीं, आप चेक कर सकते हो। अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल, इक्वल। पैरेललोग्राम है तो इसके भी अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। देखो 40 प्लस 30 70 और 30 प्लस 40 70, यानी जितना पूरा ये, जितना पूरा ये उतना पूरा ये हुआ नहीं हुआ? हुआ। यानी प्रूव भी हो गया आपका और सॉल्यूशन भी हो गया। नोट कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन, आ जाइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने इसका। नेक्स्ट पार्ट पर आइए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है, दो पार्ट दे रखे हैं। द फॉलोइंग फिगर गन्स एंड रन्स इन GUNS और RUNS आर पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है आपके पास। फाइंड x एंड y, लेंथ आर इन सेंटीमीटर, लेंथ किस में है? सेंटीमीटर में। कोई दिक्कत नहीं है, आगे उसने बोला है। तो पहला पार्ट, मैं फर्स्ट पार्ट तो इधर कर देता हूँ। ये आपके पास क्या है? गन्स है या रन्स है? ये गन्स है, ठीक है। और इसके पास आपके पास लेंथ है 3y माइनस में 1 और 26, और ये आपके पास 18 और ये आपके पास 3x। ओके, सेकंड पार्ट इधर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अपन को। रन्स RUNS रन्स, और ये आपके पास डायगोनल है, ये आपके पास डायगोनल इंटरसेक्ट। ये x प्लस वाई है, ये 16 है, ये 20 है, ये आपके पास y प्लस 7 है। ये अपने क्वेश्चन है। उसने ये बोला है कि दोनों पैरेललोग्राम है, आपको x और y की वैल्यू निकालनी है इन दोनों में। अब देखो ये क्वेश्चन किस पे डिपेंड है? आपकी साइड्स पे डिपेंड है। और ये क्वेश्चन किस पे डिपेंड है? डायगोनल्स पे डिपेंड है। एंगल्स का खेल नहीं है, इन दोनों क्वेश्चन में एंगल्स का खेल नहीं है। ये डायगोनल पे डिपेंड है और ये साइड्स पे डिपेंड है। तो इसमें प्रॉपर्टी कॉमन सेंस यूज करो। इसमें प्रॉपर्टी किसकी लगेगी? डायगोनल की लगेगी इसमें प्रॉपर्टी। इसमें प्रॉपर्टी किसकी लगेगी? इसमें साइड्स की प्रॉपर्टी लगेगी। इतना तो आपको पता चल गया। तो आप साइड्स की प्रॉपर्टी आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो पैरेललोग्राम में। इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो जितना ये है इसके बराबर क्या होगा? ये 3y माइनस में 1 इक्वल टू 26 इक्वल होगी नहीं होगी? या फिर पहले ऐसे करें कि GU के बराबर क्या होगा? GU के बराबर आपका होगा NS, होगा नहीं होगा? तो GU कितना है? 3y माइनस में 1, NS कितना है? 26 है। तो y की, अब y की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो। माइनस का है, उधर जाएगा किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। 26 प्लस में 1 27, 3 मल्टीप्लाई y कर सकता हूँ इसको, 3y को, ये कितना होगा? 27। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 27 अपॉन में 3। यानी y की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई? 9। अब इसी में यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? किसकी? ये दोनों, ये भी तो इक्वल होते हैं, ये वाला पोर्शन भी तो इक्वल होता है। ये जब ये दोनों इक्वल हो गए तो ये दोनों भी तो इक्वल होंगे। तो NU किसके बराबर होगा? NU GS के बराबर होगा, होगा नहीं होगा? तो GS बराबर में NU ऐसे लिख देता हूँ। तो GS कितना है? 3x है। NU कितना है? 18 है। देखो सेंटीमीटर में है, उसने बोला है लेंथ आर इन सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। अब 3 मल्टीप्लाई एक्स, यानी कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, तो 18 मल्टीप्लाई 18 अपॉन में 3 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर।
एक्स की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आ गई, वाई की वैल्यू 9 सेंटीमीटर आएगी। फर्स्ट वाले पार्ट में आपका आंसर आ गया। लेकिन आपको डाउट हो गया कि सर मेरा रॉन्ग है, तो वेरीफाई कैसे करेंगे? तो वाई की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो और एक्स की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, सेम आता तो सही है, नहीं तो गलत है। तो देखो एक्स की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना है 6 है, तो 36 मत कर देना बेटा, ये मल्टीप्लाई में है तो 3 × 6 होगा ये, तो कितना होगा 18। तो 18 के इक्वल 18 आया, एक्स की वैल्यू तो सही है, वाई की वैल्यू और पुट कर देते हैं। 3 × वाई कितना है 9 है, माइनस में 1, 3 × वाई 27 में से 1 सब कट गया 26, यानी इक्वल आ गया। यानी ये दोनों इक्वल आ गए, यानी वेरीफाई भी हो गया अपना क्वेश्चन हाथ के हाथ तुरंत। अब आता है अपना सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में देखो, इससे साइड्स की बात कर ली, इसमें किसकी बात करेंगे? डायगोनल्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स आर बाइसेक्ट टू ईच अदर, यानी आपके डायगोनल ना, ये अब ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। अगर आपको प्रॉपर्टी याद नहीं है तो क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है कि आपसे हो जाएगा। देखो डायगोनल्स ऑफ इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स आर बाइसेक्ट टू ईच अदर। पैरेललोग्राम में डायगोनल्स है ना, डायगोनल्स, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। जितना ये होगा ये, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, और जितना ये होगा उतना ही ये होगा। यानी इसका मतलब क्या है? आर ओ के बराबर, आर ओ के बराबर क्या होगा? ओ एन होगा। और आपके पास यू ओ के बराबर, यू ओ के बराबर आपका क्या होगा? एस ओ या ओ एस, एक ही बात है, ओ एस लिख दो या एस ओ लिख दो, एक बात है। यानी ये दोनों बाइसेक्ट का मतलब, बाइसेक्ट करने समान दो भागों में डिवाइड करते हैं, यानी डायगोनल आर बाइसेक्ट टू ईच अदर, जितना ये उतना ये, यानी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और जितना ये जितना ये, जैसे ही काटेंगे ना, जैसे इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो आर ओ की वैल्यू कितनी है? 16 है, और एन ओ की वैल्यू है एक्स प्लस वाई है, और यू ओ की वैल्यू वाई प्लस 7 है, एस ओ की वैल्यू 20 है। तो एक्स प्लस वाई, यहाँ पर भी एक्स भी अननोन है, वाई भी अननोन है, लेकिन यहाँ पर पहले वाई की वैल्यू निकालेंगे, वाई की वैल्यू निकालने के बाद इसमें वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स की वैल्यू पे जाएगी। तो यहाँ से पहले वाई की वैल्यू पुट करते हैं, तो वाई की वैल्यू निकालते हैं, तो 20 प्लस का 7 है, उधर ट्रांसपोजिंग करेंगे, किस में जाएगा? माइनस में जाएगा। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 13, यानी 13 सेंटीमीटर आपके पास वाई की वैल्यू आ गई। आपके पास वाई आ गया, आगे नहीं आ गया। अब आप एक्स निकाल सकते हो। देखो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 16 दे रखा है, 16। तो y की वैल्यू आपके पास कितना है? 13, तो पुट कर दे 13 इक्वल टू 16। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 16 माइनस प्लस का उधर आगे ट्रांसपोजिंग हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 सेंटीमीटर। आपके पास x की वैल्यू कितनी, एक मिनट, दिख रहा है नहीं दिख रहा आपको? शायद दिख रहा होगा, यहाँ दिख रहा है, ये कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। अब x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 13 आ गई। आपको डाउट हो गया सर हमारा गलत है, तो चेक कर लें। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है? 3 है, y की वैल्यू कितनी है? 13 है, तो 3 + 13 16, तो ये 16 तो ये 16 इक्वल हुआ नहीं हुआ? हो गया। यहाँ पर y ये कितना है? 20 है, तो ये भी 20 होना चाहिए। y की वैल्यू कितनी है? 13, तो y की जगह 13 प्लस में 7 20, तो ये 20 तो ये भी 20। बोलो ये प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई और ये क्वेश्चन भी वेरीफाई हो गया। हुआ नहीं हुआ? हो गया। नोट कीजिए, ऐसे करना है आपको, यानी एक एक क्वेश्चन को समझते हुए करना है। तो अपन आज के लिए इतना करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।